श्री राधे राधे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महादेव। हर राम की धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राधे। पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विश्ववान साधे, ओम हर 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 महादेव। भुज कार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। बाबा दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मोहे, ओ हर 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 महादेव। अक्षमाला वरमाला, रुंडमाला धारी। बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। भोले अंगे। सैकाधिक प्रभुताधिक, सैकाधिक प्रभुताधिक। भूताधिक संगे, ओम हर हर महादेव। हर महेश्वर मंगल, त्रिशूल धरता। त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव, सानत अभिदेखा। ब्रह्माचर में शोभित, ब्रह्माचर में शोभित। देवी नौरेखा, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। बोले नंदी ब्रह्मचारी। वितरुण दर्शन पावक, ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। बोले जो कोई नर गावे। भगत शिवानंद स्वामी, भगत शिवानंद स्वामी। मनवांचित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महादेव। हर राम की राधा, ओम हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणं प्रकारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव बोलिए ब्रह्मा
महाविष्णु महेश की जय हो। ओम आराधे त्वं करणे शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगन्नाथ श्रीकला नमः। आराधे ज्ञानं देवता विवन्दनं मातरं विवन्दनं आरोग्यार्थे हस्तौ प्रक्षाल्य श्री राधे जय श्री राधे। देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनागं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः जीवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटिलाब्जै उन्नागजाति करवीररसायनपुष्पै बिल्वफलवाल तुलसीदलं त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानातुलसी पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नन्दकोटि नमस्कारां समर्पयामि। महादेव महादेव महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवादि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाश विघ्न अनेक। स्वामी मोहिन विसारिये लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के बल भजन है काहू के आचार, दास भरोसे कुंवर के सोबत पाँव पसार। नारायण। दो क्षण भगवान शिव नाम संकीर्तन, उससे पूर्व रुद्राक्षक सूत्र का दिव्य पाठ। जिनको भी स्मरण है याद है सब साथ में बोलेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्, चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहम्, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्, निरागानगौतीतमीशं गिरीशं, निराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, तुषाराग्निसंकाश गौरं गभीरं, तुषाराग्निसंकाशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटे प्रभास्ते शरीरं, मनोभूतकोटि प्रभास्ते शरीरं, स्फुरनमानि कल्लालिनी चारुगङ्गा, स्फुरन्मादि कल्याणिनी चारुगङ्गा, लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा, लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं प्रोश्रुनेत्रं विशालं, चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं, मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं, मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं
कृष्टं प्रगल्भं परेशम् न चन्दं न कृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहापहारी चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावत उमा नाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौघता सत्यमानम् जरा जन्म दुःखौघता सत्यमानम् प्रभो पाहि आपन नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव जहो
हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे सदा शिव पार्वती संगे बोलिए भक्त वत्सल भोले भंडारी की जय हो। माँ गिरिजा भवानी की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो सर्व संत भक्त वैष्णवन की जय हो गंगा मैया की जय हो गैया मैया की जय हो गिरिराज महाराज की जय हो श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ की जय हो आज के आनंद की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो कथा का क्रम और इस कथा के क्रम में हम सब शिव पुराण के नमान्न पारायण के अंतर्गत 9वें दिन की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बारंबार प्रणाम ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, कुल देवता को नमन। कथा श्रोता के रूप में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज को ज्ञाता ज्ञात सभी देवताओं को जो कथा में पधारे हैं, बारंबार नमन प्रणाम। कथा पंडाल में बैठे हुए वृद्ध ब्राह्मण देवता, जिनको भूमिका देवता कहा गया, उनको बारंबार नमन प्रणाम करते हुए सभी वैष्णवों को जो तुलसीधारी हैं, सभी शैवों को जो रुद्राक्षधारी हैं, बारंबार नमन। शिव गौरी स्वरूप सभी श्रोताओं को नमन करते हुए आइए कथा के इस दिव्य गंगा में स्नान करें। पवित्र पावन सरस्वती जी के तट पर माँ सरस्वती के दिव्य
कृपा स्वरूप लिखा गया यह शिव महापुराण आज 9वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब सद्भाग्यजन बाबा भोलेनाथ की अति कृपा के 9 दिनों तक यह क्रम पहुँचा है। तपहपूत हमारे जजमान धन्याति धन्य श्री बाकेलाल जी सिंह सपत्नी मैया भी बैठी हैं नियमानुसार। जैसा कि होता है कि एक आयु हो जाती है, उसके बाद फिर शरीर धीरे धीरे उतना अनुकूल नहीं रहता, पर वैसी विपरीत परिस्थितियों को भी छोड़ करके, उन सब का ध्यान छोड़ करके भावपूर्वक 9 दिनों तक इन्होंने श्रवण किया। और यह प्रातः काल 7 बजे से लेकर के सायंकालीन 8 साढ़े 8 बजे तक प्रतिदिन यह क्रम चलता था। बीच में कुछ क्षणों के लिए 1.5-2 घंटे के लिए विश्राम का क्षण, आज तो शायद वो भी नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं। तो यह पूरा दिन भर की तपस्या भोलेनाथ जी के सेवा के लिए और उनके दिव्य महापुराण के श्रवण के लिए यह तपस्या है। देखो, धर्म कार्य में जो आपको कष्ट होता है वही तपस्या है, मूल स्वरूप यह है। बाकी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कष्ट सहते हैं लोग, पर मूलतया यही है कि जब आप धर्म कार्य में कष्ट सहते हैं, माता पिता की सेवा के लिए कष्ट सहते हैं, है ना, अपने गुरु की सेवा के लिए कष्ट सहते हैं, अपने इष्ट देवता के सेवा के लिए कष्ट सहते हैं, वह तपस्या है। यह तपहपूत। तो यह सप्तदिवसीय क्रम में आज 9वां दिन उपसंहार दिवस। भगवान शिव के अनंत गाथाएं हैं। प्रत्येक शिवलिंग का कुछ न कुछ महात्म्य और उनकी कृपा दोनों करोड़ों की संख्या में। उसमें से कुछ अंशों में हम लोग भगवान शिव की गाथा श्रवण कर पाए। जीवन में जो तपस्या होती है न, 2 कारणों से होती है। एक कि महाराज भगवान ने यह शरीर दिया है, उनकी सेवा में जैसे लगे यह शरीर लगे, अपनी आत्मशुद्धि के लिए व्यक्ति तप करता है। बड़ी सुंदर कथा आती कि मनुष्य रूपा के क्रम में जो 2 बालक हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उसमें प्रियव्रत जो थे, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निघ्र, आग्निघ्र के नाभि, और नाभि के स्वयं भगवान विष्णु ऋषभदेव जी के रूप में अवतरित भय। ऋषभदेव जी जैन धर्मावलंबी उनको अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। जैन धर्मावलंबी उनके अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला करके समझाया। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बस कुछ घंटों की कथा, 1 घंटे मुश्किल से यह कार्यक्रम चलना है, इसलिए हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षेप में पहले हम बुलवाएंगे, वो करेंगे ही करेंगे। आप एक क्रम में आ जाए। तो ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया। तप का स्वरूप हम आपको बता रहे हैं क्या, और बुला करके पूछा, बेटा यह शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है। उनके 100 पुत्र थे, उसमें से 81 जो हैं वो ब्राह्मण हो गए थे। तो उन सब पुत्रों को एक साथ बुलाया और कहे कि देखो बेटा, पिता का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों को ज्ञान दे। हम पिता हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप जिस स्वरूप के कारण प्रकट हुए हो उस स्वरूप को जानो। यह शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है। वहाँ पर कहते हैं, बालकों ने कहा कि यह शरीर हमें, यह संसार का जो स्वरूप है उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, समाज में स्थान बनाने के लिए, चतुर पुरुषार्थ को धारण करने के लिए प्राप्त हुआ है। अच्छा, यह चतुर पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति ही हो जाए इस शरीर से, क्या यही स्वरूप है।
और इसकी प्राप्ति कैसे करें? बोले पिताजी पुरुषार्थ के द्वारा। नहीं बेटा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, नियम अनुष्ठान के द्वारा इसकी प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कैसे? यहाँ उन्होंने बड़ा सुंदर समझाया है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन शक्तम शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। कहते हैं बेटा, यह शरीर हमें सांसारिक भोग भोगने के लिए और तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। महाराज एड़ी चोटी का पसीना लगा करके खूब मेहनत किया और जब धन पाया तो उससे डनलप का गद्दा खरीदा और सोया और सब कुछ खोया। ऐसा नहीं। धर्म से अर्थ कमाएं, अर्थ से जो सांसारिक व्यवस्था है उस कामनाओं की पूर्ति करें और महाराज उस कामनाओं की पूर्ति करते हुए अपनी बुद्धि को सुस्थिर बना करके फिर मोक्ष की तरफ प्रवेश करना चाहिए। यह मूल स्वरूप है। यह शरीर बेटा हमें तप के लिए प्राप्त हुआ है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। बेटा तप करो। बोले तप करने से क्या होगा? इससे आत्मशुद्धि होती है। आप जो व्रत करते हैं ना, जो धर्म करने में कष्ट पाते हैं, बहुत लोगों ने एकादशी कल व्रत किया होगा। कल के एकादशी का बड़ा महात्म था। कहते थे महाराज साल भर के व्रत का जो है फल यदि कल आपने नियम पूरा कर लिया, कठिन व्रत निर्जला व्रत का स्वरूप था, भीमसेनी एकादशी कर लिया तो प्राप्त होता है। कठिनता क्यों? बोले इससे आत्मशुद्धि होती है। व्यक्ति को राग द्वेष मद मोह ममता बहुत परेशान करते हैं। हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। हम कितना भी कहें कि हम त्यागी हैं, हमारी बुद्धि नहीं जाती, निष्प्रिय मती है, नहीं होता महाराज। इसके लिए जरूरी है कि जीवन में तप बने और जप बने, तभी आपकी बुद्धि संस्थिर रहती है। ध्यान से सुनना। मस्तिष्क की स्थिरता होती है ना, माता जी लोग भी बड़ी परेशान रहती हैं क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। बाबूजी लोग तो फिर भी ऑफिस से गए और ऑफिस की जितनी जिम्मेवारी है लेकर के आए, फिर घर में थोड़ी देर के लिए आराम किए। पर माता जी का तो सुबह से जो रूटीन शुरू होता है, 6 बजे चाय, फिर बच्चों की नाश्ता, उसके बाद महाराज जब तक तैयार हुए तब तक फिर भोजन खिलाओ, उसके बाद फिर कपड़े, उसके बाद थोड़ा समय मिला 2 मिनट के लिए तो ठाकुर जी के पास बैठे, आरती घुमाए, तब तक महाराज कपड़ों को प्रेस करना है, जो काम बचे हुए गेहूँ को घून से बचाओ, धूप में लगाओ, धूप से हटाओ। आजकल अचार बना रहे, उसको धूप लगाओ फिर उठाओ। सायंकाल फिर बच्चे 4 बजे आ गए, फिर ऑफिस से 5 बजे आने का समय हो गया, नाश्ता चाय भोजन, जब तक शाम को बिस्तर तक जाती है मैया महाराज पूरा दिन पूरा हो जाता। बड़ा कठिन है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। यह स्वरूप है कि जीवन में मस्तिष्क की सुस्थिरता आपके तप से आती है और जप से आती है। जो भी आपके इष्ट मंत्र हों, जो भी गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र हों, उसको जपना चाहिए भाव से। आप भले 5 मिनट के लिए जपें, पर ध्यान करें कि उस ध्यान पूर्वक जपा जाए। आप देखेंगे उतने से आप चार्ज हो जाएंगे मोबाइल की तरह, उतने से। हमारे हिंदू धर्म में तो माता जी लोग के सहारे ही, श्रद्धा के सहारे ही तो धर्म टिका है। नहीं हम सबको कहाँ अवसर आता? यही तो पीपल में जाके जल डालती हैं, दीपक जलाती हैं अपने घर परिवार के लिए। तीर्थों में महाराज जब पूर्णिमा का क्रम आ रहा है, अब पूर्णिमा आएगा, अब जब ट्रेनों में हम लोग जाते हैं इतनी भीड़ होती माता जी लोगों की गंगा स्नान के लिए। कष्ट में सह करके, भीड़ में धक्के खा करके जाती है, स्नान करती है और वहाँ जा कर के अपनी कोई मनोकामना नहीं, बाल बच्चे पोता पोती घर द्वार मायका खानदान सबके लिए मांगेंगे। क्या स्वरूप होता है? तपो दिव्यम पुत्र का है न सत्यम। तप और जप, यह जो स्वरूप आएगा मन में, इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। इससे क्या होगा महाराज? जीवन में धीरे धीरे जो टड़टड़ है ना, जो समस्याएं हैं, जो माथे में झमेले होते हैं, कम होने लग जाए।
तब जप का यह प्रभाव है। अच्छा, ये बढ़ेगा कैसे जीवन में? हम यहाँ से प्रवचन कर दें, सुन लिया, इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, ये बना कैसे रहे जीवन में? इसके लिए उन्होंने कहा कि आप किसी महान व्यक्ति का संग कर लें, किसी न किसी को गुरु बना लीजिए। हम शिव पुराण के कथा के क्रम में प्रथम दिन यह बात हुई थी कि महाराज, कथा के श्रोता का मूल धर्म यही है कि वह दीक्षित हो, उसके कानों में मंत्र पड़ा हुआ हो। यह पंचाक्षर जो दिव्य मंत्र है, प्रणवादि मंत्र हैं, जो जैसे योग्य हो उसके अनुसार उनके कानों में मंत्र रहना चाहिए। अदीक्षित को कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो किसी गुरु का संग करें जो आपसे श्रेष्ठ हो, आपने किया भी है, और आपको कोई ना मिले न तो अपने माता पिता श्रेष्ठ हैं। सबके घर में होते हैं, सबके माता पिता तो होते ही हैं ना। कुछ के होंगे जिनका ज़्यादा आयु हो गया होगा तो उनके नहीं होंगे, हो सकता है। तो महाराज उस सदगुरु का आश्रय ले लें, ग्रंथ का आश्रय ले लीजिए, ग्रंथ को गुरु मान करके उनका आश्रय ले लें। महसेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। कहते हैं कि किसी महान का जब संग करेंगे, ग्रंथ का संग कर लीजिए, न कोई मिले तो रामचरितमानस, शिव पुराण है ना, भागवत है ना, गीता होगी, गीता का संग कर लें। संग का अर्थ एक श्लोक भी भावपूर्वक अर्थ के साथ पढ़िए, वो आपको मार्ग दिखाने लग जाएगा। ये जो आया जीवन में, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, जीवन में जितने भी नाना प्रकार के खटकर्म हैं, झमेले हैं, उनसे व्यक्ति मुक्त होता रहेगा, शांति बनी रहेगी, जो बहुत जरूरी है। लोग छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, संसार का स्वरूप है। शोध करने वाले बताते हैं कि भारत में धीरे धीरे 50% से ऊपर लोग डिप्रेशन में रहते। घरेलू समस्याएं, 10 तरह की बातें। उन बातों के लिए कहा गया कि महाराज महान का संग कीजिए, मंत्र का आश्रय लीजिए, जप का आश्रय लीजिए, आपके जीवन में धीरे धीरे शांति निश्चित रूप से आएगी। महसेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संग संगम। जिनको घर परिवार, इसकी उसकी, अड़ोस की पड़ोस की ऐसी बात करने वाले जो हों, उनसे एक दूरी बना करके रखने चाहिए। महाराज जीवन बड़ा कठिन है, भगवान ने कृपा पूर्वक दिया है। हम जो ये बात कर रहे हैं, अभी 4:30 बज रहा है, 2023 के जून महीने का 1 तारीख। अब ये समय निकल जाएगा, फिर नहीं आएगा। हम सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये जा रहा है, हमने इसका यदि सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो महाराज ऐसे ही बिता दिया, ऐसे ही बिता दिए। ध्यान रखना चाहिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आंखों बहर धीरे धीरे, पल पल ये आंखों बहर धीरे धीरे, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये मूल स्वरूप है जीवन का। इसलिए जो क्षण है उस क्षणों का सदुपयोग करें। जीवन में सुख शांति के लिए भटकते बहुत हैं लोग। आप घर में बैठ करके भगवान की दिव्य मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति होती है ना, शिव की मूर्ति को देखते हुए जप कीजिए और ध्यान पूर्वक जप करें। यह जप आपके जीवन में नाना प्रकार के, जितने प्रकार के भी जो भी परेशानियां होगी, संकट होगा, उसका निश्चित रूप से निराकरण करेगा। विश्वास पूर्वक मानना चाहिए। यह शिव महापुराण का मूल कथन है। प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र का बहुत यहाँ पर महत्व बतलाया गया। उस क्रम में
जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके विवेचन है। पर उस रूप में यदि हम उन सबको न ले पाए तो महाराज पद्मासन लगा करके आसन पर बैठ करके वह 5 मिनट यदि आपने नियम पूर्वक दिया ना, इससे अंतर पड़ता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हैं और उसमें मुख्यतः हैं दिति और अदिति। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। बच्चों के स्वभाव में माता का बहुत अंतर पड़ता है, संस्कार का असर पड़ता है। दिति माँ का स्वभाव उनके बच्चों में उतरता है और अदिति माता का स्वभाव उनके बच्चों में उतरता है। यहाँ पे मरुत उत्पत्ति की कथा आती है शिव पुराण में, बहुत सुंदर। भगवान शिव के परम भक्त है कश्यप ऋषि। जो दिति माता है वह बारंबार जब जानती है कि हमारे बच्चे हमारी सौत के बच्चों से हार जाते हैं, ये देवता दैत्य सब एक ही घर में हैं, एक ही परिवार के हैं, स्वभाववशात जिन्होंने अपने जीवन में दैव स्वरूप को धारण किया है, प्रातः काल उठना, स्नान आदि करना, भगवान की सेवा करना, नियमानुसार भोजन करना, खिला करके खाना, घर परिवार वालों को पूछ करके सबका ख्याल करके खाना, यह दैवीय स्वरूप है। और महाराज दैत्यों का स्वरूप क्या है? जब तक मन हो तब तक सोना, जब आँख खुले तब, और फिर स्नान आदि का ख्याल नहीं, मुंह धोने का ख्याल नहीं, जब आया तब बस खाना पीना शुरू कर दिया, जैसे चाहे वैसे रहे। यदि इस तरह का स्वरूप है तो महाराज कश्यप ऋषि के ही संतान दोनों हैं। यहाँ पर उनके मन में बहुत ज़्यादा द्वेष कि हमारी जो सौत है उनसे हमारे बच्चे बारंबार हार जाते हैं। एक स्त्री के लिए सब कुछ पाने का सबसे सरल सुगम रास्ता है पति की सेवा। कश्यप ऋषि की बड़ी सेवा करी, अदिति ने इतनी सेवा करी कि प्रसन्न हो गए और पूछा है, देवी तुम्हारे मन में कुछ है? मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, यदि मन में कोई बात है तो हमसे मांग लो, हम देंगे आपको। जब ऐसा कहा तो अदिति ने कहा, पुत्रम इंद्रहणम वृणे, मुझे इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए। अरे देवी, इंद्र भी तो हमारे ही संतानों में है ना, अदिति के जितने पुत्र हैं देवता हैं। अब इंद्र को मारने वाला ही नहीं, हम अपने ही पुत्र को मारने वाला दूसरे संतान का आशीर्वाद दें। पर क्योंकि वचन हारे थे, कहा था कि आप जो मांगोगी देंगे, तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है, सामने वाले को देने का यदि न मन हो पर आपको देना पड़े तो आप क्या करें, उसका उपाय कठिन कर दें जिसके कारण वह प्राप्त उसको हो सके। एक बहुत ही कठिन व्रत उनको बताया, पुंसवन व्रत, जो साल भर चलने वाला व्रत था। और कहा, देखो देवी, इस व्रत को यदि नियम पूर्वक वर्ष पर्यंत आप करोगी तो आपके गर्भ में जो संतान आएगा उतना तेजस्वी होगा कि वह इंद्र को मार सकेगा। पर यदि आपने व्रत में एक दिन की भी गलती कर दी, छोटा सा भी दोष कर दिया, तो वह इंद्र को मारने वाला पुत्र न होकर के इंद्र का मित्र पुत्र हो जाएगा, वह देवता हो जाएगा। आपके पुत्र सब दैत्य होते हैं पर वह देवता हो जाएगा। ऐसा सुनना था। हृदय में इतनी ईर्ष्या, जो ईर्ष्या देश होती है ना, व्यक्ति को शांत नहीं रहने देती, अंदर से कचोटती रहती है। और उसने नियम करना शुरू किया, बड़े नियम उसके, प्रतिदिन धरती पर सोना, धरती पर कंबल बिछा करके, और स्वयं अग्निहोत्र के लिए स्वयं सामग्री लाना, प्रतिदिन का प्रतिदिन लाना है। ऐसा नहीं कि आज का 1 महीने का आपने राशन गिरवा लिया, नहीं, प्रतिदिन का प्रतिदिन लाना है। मूल फल फूल, जब भी आप कुछ भी पाएंगे मुंह में रखेंगे तो 12 बार आपको कुल्ला करना है। और सुनो, हाथ से जल नहीं पीना है, हर समय पात्र से पीना है। इस तरह से बड़े कठिन नियम किए। इस तरह से जब सब नियम बताया, इतना मन में द्वेष, वह सब नियम पालन करने लग गई। धीरे धीरे क्या हुआ, गर्भ में जो बालक है वह
अद्भुत तेजवान होने लग गया, उनका स्वरूप पूरा तप के प्रभाव से चमकने लग गया। इंद्र को ज्ञात हुआ कि मुझे मारने वाले पुत्र की याचना की है मेरी माँ ने। अब तो इंद्र घबराए, ये तो ऐसे ही डरे हुए रहते हैं। उन्होंने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और जाकर के माता जी की सेवा में लग गए धीरे से। माँ, मैं आपके गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, मैं थोड़ी आपकी सेवा टहल कर दूँ। अदिति ने कहा ठीक है। अब वो स्वयं जाकर के लकड़ी आदि ले आया करते थे प्रतिदिन अग्निहोत्र के लिए, स्वयं जाकर के फल फूल आदि ले आया करते थे, उनके आसन को बिछा दिया करें, उनका मन बड़ा प्रसन्न हो, और इंतजार करते रहे जो कोई दिन मौका मिले और मैया गलती करे और हम उस बच्चे का काम तमाम कर दें। आए थे सेवा के भाव से, लेकिन महाराज मन में इनके दूसरी बात थी। अब तो धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने बीत गए, एक भी गलती नहीं की। इंद्र तो बेचारे कांप रहे हैं, अब तो बालक का जन्म होगा, मैं मारा जाऊंगा। पर संयोग की बात है, एक बार उन्होंने कुछ जलपान आदि किया, पर 12 बार जो कुल्ला के नियम थे नियमानुसार नहीं किया। आंख लग रही थी, धीरे धीरे शरीर बहुत शिथिल हो गया था व्रत के प्रभाव से, तो वहीं धीरे से पड़ गई, धरती पे पड़ गई, आंख लगा है और जान गए इंद्र की गलती हो गई, नियम टूटा। झट से गए हैं श्वासा के रास्ते से भीतर और पेट में जाते ही देखा, रे राम राम, सोने जैसा बालक चमक रहा है, स्वर्ण आभा। देखा चमकते बालक को, वज्र से उसके 7 टुकड़े कर दिए। वह 7 बालक के रूप में परिणत हो गया। अरे ये तो 7 बालक हो गए, मुझे तो एक ही से भय था, तो 7 हो गए। फिर 7 को 7 टुकड़े कर दिया तो 49 हो गए, 7 7 49। वह चमकते हुए बालक, बालकों ने कहा भैया मुझे क्यों मारते हो? माता जी के तप का प्रभाव है, माँ ने गलती कर दी है, अब तो हम आपके मित्र हो गए, हम तो देवताओं में हो गए ना, अब हमें क्यों मार रहे हो? इंद्र ने जाना, लौट करके गर्भ से वापस आए हैं। 9 महीने बाद जब बालक प्रकट हुए तो माता जी ने देखा 49 बालक हुए। ये कैसे हो गया? मैंने एक बालक के लिए व्रत किया था। वहाँ इंद्र बालक के रूप में थे, इंद्र के रूप में परिणत हो गए। माँ, मैं इंद्र हूँ। 9 महीने बीत गए थे तो धीरे धीरे क्रोध भी कम हो गया था तप के प्रभाव से। तो कहा मुझसे गलती हो गई। बोले हाँ माँ, एक दिन आपने आचमन नहीं किया था इसलिए। तब तो फिर ये तुम्हारे मित्र हो गए, हमारे शत्रु नहीं रहे। बोले नहीं, अब तो मित्र हो गए, तो इसको इनको लेकर के जाओ बेटा। और यह दिति के जो पुत्र हैं, यही भगवान शिव की कृपा से देवताओं में शामिल हुए। जब हनुमान जी महाराज लंका का दहन करते हैं भगवान शिव स्वरूप, तो वहां पर ये 49 मरुत आकर के उनकी सहायता करते हैं। चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लागी आकाश। ये 49 मरुत हैं, वह लंका को जलाने में, बाकी तो सब देवता बेचारे भागे भागे फिरे। ये 49 मरुत उस समय उनकी आगे सहायता करते हैं। यह कथा आती। यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में। विशिष्ट अध्याय हैं, बड़े अध्याय हैं, सबका परिचय, उनका स्वरूप। मूल स्वरूप यह है महाराज, भगवान भोलेनाथ कृपा करने के लिए स्थान स्थान पर तो है, पर स्वयंभू स्वरूप भगवान का यह 12 स्थानों में हमारे भारतवर्ष में विराजित है। एक बार आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके कानों तक हमारी यह ध्वनि जा रही है, आप सब इन 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का उच्चारण करें। सब बोलिएगा, बोलिए भगवान भोलेनाथ की, बोलिए महादेव 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 महादेव। सब तक आवाज जा रही है, साफ जा रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? मैं 12 ज्योतिर्लिंग का जो श्लोक है, 4 श्लोक हैं, तो मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आप सबको उच्चारण करना है, ठीक है? फिर इनका स्वरूप बतलाएंगे कौन कहाँ है। सौराष्ट्रे सौराष्ट्रे
सोमनाथं च सोमनाथं च श्रीशैले श्रीशैले मल्लिकार्जुनं मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्याम् उज्जयिन्यां महाकाल महाकाल ओंकारम् ओंकारं ममलेश्वरम् ममलेश्वरम् परल्याम् परल्यां वैद्यनाथं च वैद्यनाथं च डाकिन्याम् डाकिन्यां भीमशङ्करम् भीमशङ्करम् सेतुबन्धे सेतुबन्धे दुरामेशम् रामेशम् नागेशम् नागेशम् दारुकावने दारुकावने वाराणस्याम् वाराणस्याम् तु विश्वेशम् तु विश्वेशम् त्र्यम्बकम् त्र्यम्बकम् गौतमी तटे गौतमी तटे हिमालये हिमालये तु केदारम् केदारम् कुस्मेशम् कुसुमेशम् च शिवालये च शिवालये एतानि एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं सायं प्रातः प्रातः पठेन्नरः पठेन्नरः सत्त्वजन्म सप्तजन्म कृतं पापम् कृतं पापं स्मरणेन स्मरेण विनश्यति। विनश्यति। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की जय हो। यहाँ पर क्रम बताया है। प्रथम ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम है श्री सोमनाथ जी। कहाँ हैं? बोले महाराज सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में। यह जो है प्रभास क्षेत्र माना जाता है। प्रभास क्षेत्र कहाँ? जहाँ पर चंद्रमा को अपने शरीर के गलन से मुक्ति मिली थी। कैसे मुक्ति मिली थी? भगवान शिव की सेवा से मिली थी। क्षय होते जा रहे थे, वही भगवान शिव ने दूज के चंद्रमा को अपने में धारण कर लिया। अब तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तुमको समाप्त नहीं कर सकता कोई। तो सोम मतलब चंद्रमा ने भगवान शिव का वहां पूजन किया, उनकी स्थापना की। वह सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। प्रभास क्षेत्र की दूसरी कथा आती है कि भगवान स्वयं वहां पर गए थे सपरिवार पूरे यदुवंश के साथ, कि भगवान शिव की सेवा करेंगे और अपने जीवन के सब कष्टों को समाप्त कर लेंगे। पर महाराज वहां पर लोगों ने भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया, आपस में झगड़े करने लग गए, यदुवंश समाप्त हो गया। तो प्रभास क्षेत्र की कथा है। तो सोमनाथ कहाँ है? तो महाराज काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात में। वहां दर्शन आप करके आए, सोमनाथ जी का दर्शन। जय हो प्रभु। हैं? और उसके बाद द्वितीय कौन है? श्रीशैल। यहाँ श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन है। ये कहाँ है? बोले महाराज दक्षिण में, दक्षिण कैलाश कहते हैं जिसको, श्रीशैल पर्वत को। वह जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैं मल्लिकार्जुन। उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन जाते हैं। तृतीय क्रम में आता है हमारे महाकाल भगवान। बोले महाकालेश्वर महादेव की। उनका दर्शन बहुत लोगों ने किया होगा। किसने किया? जरा हाथ उठाओ। उज्जैन, हाँ उज्जैन में है महाकालेश्वर महादेव। महाराज एकदम शुद्ध मूर्ति,
ऐसी सिद्ध मूर्ति कि जिसका काम निश्चित रूप से कह दिया जाए हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसे उदाहरण हुए हैं। उन्होंने जाकर के महाकाल के यहाँ वहाँ जाकर के जब अभिषेक कराया है तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल हुआ। एक पिछले मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के रावत जी, उनका समर्थन वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में चली गई। भाजपा की प्रमुखता, भाजपा वाले ऊपर हो तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने महाराज रातों रात जाकर के वहाँ उज्जैन में अभिषेक कराया नियम पूर्वक। यहाँ आए तो विश्वास मत जीत गए, संभावना ही नहीं थी, जीत गए। अद्भुत स्वरूप है। तो यहाँ पर उज्जैन्या महाकाल और चौथा स्वरूप है ओंकारेश्वर महादेव। जो इंदौर से आप जाते हैं आगे ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए, आप में से किसी ने दर्शन किया है ओंकारेश्वर? वहाँ दो स्वरूप है। नर्मदा जी का पावन तट बड़ा दिव्य लगता है, अब तो ऊपर से पुल भी है। तो उस पार ओंकारेश्वर जी हैं, इस पार ममलेश्वर जी हैं। एक ही शिवलिंग के दो स्वरूप हैं, एक ही स्वरूप के। ऐसा नहीं कि दो वहाँ पर हैं। ऐसा कई बार लोग कह देते हैं महाराज दो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग पर हैं, एक ही, वो दोनों तरफ विराजमान है। उधर ओंकारेश्वर के रूप में और इधर लाल शिखर वाला मंदिर ममलेश्वर के रूप में। कई बार लोग जाते हैं तो भीड़ भाड़ के चक्कर में नदी पार करके वहाँ दर्शन कराए, इसको छोड़ दिए। दोनों को करना चाहिए, ओंकारम अमलेश्वरम। और परली में वैद्यनाथ भगवान हैं, परल्याम वैद्यनाथम च। यहाँ जो वैद्यनाथ का स्वरूप है तो कहा जाता है कि स्मशान भूमि में विराजते हैं। तो हमारे यहाँ बिहार में जो देवघर में वैद्यनाथ जी हैं उनका वही स्वरूप है, पर महाराष्ट्र में भी परली में है वैद्यनाथम च। और एक और स्थान पर बताते हैं, कहते हैं महाराज आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद है, हैदराबाद से एक लाइन कट करके गई है परभनी जंक्शन, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वैद्यनाथ मिलते हैं। पर हमारे शिव महापुराण में श्री वैद्यनाथ धाम का जो वर्णन किया गया है वहाँ कोड किया गया है। वैद्यनाथ धाम को कैसे पहचाने? बोले चिता भूमौ, वह भूमि जहाँ पर स्मशान भूमि है वहाँ विराजते हैं। तो परली में ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर है। इसलिए आप जब भी वैद्यनाथ धाम जाएंगे साल में किसी समय चले जाएं तो महाराज भक्तों की संख्या बड़ी मिलती है, लंबी लाइन मिलती है। 2-3 घंटे तो बाबा कभी भी इंतजार करवाते हैं, तब दर्शन होता है। यदि आप श्रावण में गए तो हो सकता है आपको 24 घंटे का भी होता है ना, 24 घंटे की भी लाइन लग जाए, 2-2 दिन की लाइन लग जाए, सिद्ध पीठ है। तो महाराज परल्याम वैद्यनाथम च, फिर डाकिन्याम भीम शंकर। ये 3 जो है ज्योतिर्लिंग समीप समीप में है। बम्बई के पास, बम्बई से भीमा नदी के तट पर एक सह्य पर्वत है, वहाँ से आप जाते हैं पूना की तरफ तो भीमा नदी के तट पर सह्य पर्वत है, और वहाँ पर जो है भीमशंकर स्थान निवास करते हैं। वहाँ से आप 120 किलोमीटर चले जाएंगे भीमाशंकर से तो आपको त्र्यंबकेश्वर जी मिल जाएंगे हैं। तो यदि उस त्र्यंबकेश्वर दर्शन को जाएं तो थोड़ा समय लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 ज्योतिर्लिंगों का आसपास में दर्शन हो जाता है। कहते डाकिन्याम भीम शंकर। डाकिन नाम क्यों कहा? एक तो नाम है, दूसरा डाकनी शाकनी आदि वहाँ पर वैसे सब निवास करती थी, भगवान भोलेनाथ तो इन्हीं सब के बीच में रहते हैं। तो कहा डाकिन्याम भीम शंकर। शिव पुराण में एक और स्थान बतलाया है, यदि उसके अनुसार लोग हिसाब करते हैं तो भीम शंकर की एक प्रतिमूर्ति आसाम में मिलती है, यह भी है, और वह भी मान्यता प्राप्त है। उस इलाके के लोग वहीं जाते हैं। यह जो है गुवाहाटी के पास एक स्थान है ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर की पहाड़ियों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान है, उसको भी लोग मानते हैं। अच्छा, एक और उत्तराखंड वाले कहते नहीं भैया भीमा शंकर हमारे यहाँ, वो कहाँ है? तो यहाँ बताते हैं कि नैनीताल में
एक जगह है, गांव, उसका नाम है उज्जनक। वहां पर एक विशाल शिव जी का मंदिर है, भीमा शंकर महादेव। बोले वह भी भीमा शंकर जी का स्थान है। तो यहाँ कहा गया डाकिन्याम भीम शंकरम और सेतु बंधे तु रामेशम। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग प्रेमी होंगे जो रामेश्वर जिसने दर्शन किया होगा। आप में से कोई है जिन्होंने रामेश्वर महादेव के दर्शन किए हो? जय हो। बोले बाबा रामेश्वर महादेव की जय हो। तो समुद्र के बीच में रामेश्वर महादेव। अब तो भगवान की कृपा से सीधा रास्ता हो गया, वो पुराना वाला बंद भी हो गया। नहीं तो हम लोग मद्रास में उतरते थे, वहाँ से गाड़ी बदले, फिर छोटी लाइन मंडपम में मिलती थी। मंडपम एक स्टेशन था और वहाँ मंडपम से हम लोग छोटी लाइन पकड़े और वो गाड़ी जाती थी आपके वहाँ तक, रामेश्वर तक। नहीं तो मदुरई में बड़ी लाइन को छोड़ें और वहाँ से छोटी लाइन पकड़ते थे। तो अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में बनाया हुआ था रामेश्वर जाने के लिए व्यवस्था, वो खुलने वाला पुल। अब बताते हैं कि वो पुल सब हटा है, अब बड़ी लाइन हो गई, आप सीधे बैठे तो जा सकते हैं रामेश्वर तक। तो यहाँ पर बताया कि सेतु बंधे तु रामेशम और नागेशम दारू का बने। यहाँ बता रहे हैं कि महाराज एक स्थान है बड़ौदा, गुजरात में। बड़ौदा से गोमती द्वारिका की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर करीब 12-13 मील दूर वहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है। और कुछ लोग जो है अल्मोड़ा है उत्तराखंड के पास, अल्मोड़ा में जागेशनाथ बोलते हैं, वहाँ पर भी वो भी नागेश्वर नाथ हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो अवसर मिले तो दोनों स्थान में हो, और नहीं बने तो इस क्रम में वहाँ जाकर नागेश्वर नाथ का दर्शन करना चाहिए। अब उसके बाद फिर से बाबा विश्वनाथ का परिचय है।